Hello everyone. मैं I'm going to start a YouTube series for IB ACIO to interview guidance. ठीक है, यहाँ पर मैं 4 से 5 वीडियो लेके आऊँगा जो कि आपको बताएंगी कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर IB ACIO इंटरव्यू. इसमें क्या क्या आपको प्रिपेयर करना होगा, व्हाट यू शुड प्रिपेयर रिगार्डिंग योर पर्सनल थिंग, व्हाट यू शुड प्रिपेयर रिगार्डिंग योर the internal security of India, and what you should prepare about the करंट इवेंट्स. ठीक है, यहाँ पर पूरे सब के बारे में बताया जाएगा. तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो ये है कि इंटरव्यू के जाने से पहले हमें कौन सी प्रिपरेशन करनी है, और उसके बाद हमें इंटरव्यू में जो पूछा जाएगा उसके लिए जो प्रिपरेशन करनी है वो मैं डिस्कस करूँगा. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट यू शुड कीप इन माइंड बिफोर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, what are the personal questions they might ask you and you should prepare them thoroughly. एंड आई एम गोइंग टू ऑल्सो स्पीक अबाउट कि 3 जो इम्पोर्टेंट ट्रेडिशनल जो हमारे सिक्योरिटी रिलेटेड इशू हैं उनमें हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या हमें समझना चाहिए उसके बारे में. तो वो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ. तो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट वी शुड कीप इन माइंड बिफोर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू. ठीक है, फॉर एन इंटरव्यू मतलब IBACI को इंटरव्यू जाने से पहले. देखो, IBACI के इंटरव्यू जाने से पहले आपको जो ड्रेस कोड है उसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है. तो ड्रेस कोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जैसे ही आप उस इंटरव्यू रूम में घुसेंगे तो आपको सबसे पहले वो देखेंगे कि आपने कैसे ड्रेस पहन रखी है, हाउ यू आर कमिंग इन फॉर इन द रूम. उसके बाद कि आप कैसे उनसे ग्रीटिंग कर रहे हो, हेलो गुड मॉर्निंग सर, और क्या बोल रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है. तो सबसे पहले हमें ड्रेस पे ध्यान देना है. तो ड्रेस जो अभी आपको पहननी है वो हमेशा एक फॉर्मल ड्रेस पहननी है. ठीक है, फॉर्मल ड्रेस में आपको ये नहीं है कि आप आपका मन किया तो आप जीन्स में चले गए, कोई फटे जीन्स में चले जा रहा है, इफ़ यू और आपको जो भी लग रहा है आप वो पहन के चले जा रहे हैं. इट शुड नॉट बी लाइक दैट. ठीक है, तो आप कभी इंटरव्यूअर को देखेंगे, सामने वालों को देखेंगे, तो यू विल सी दैट दे विल बी इन अ फॉर्मल ड्रेस और आइदर इन अ यूनिफॉर्म. ठीक है, अगर कोई यूनिफॉर्म में होता है जैसे SSB में इफ़ यू गो एंड इफ़ यू फाइंड इट इन द कॉन्फ्रेंस रूम, तो वहाँ पर आपको कॉन्फ्रेंस टाइम आपको यूनिफॉर्म में मिलेंगे. वैसे आपका जब इंटरव्यूअर होता है तब वो आपको फॉर्मल ड्रेस में मिलेंगे. तो इफ़ ही इज़ एट दैट सीनियर लेवल इज़ इन फॉर्मल ड्रेस, तो यू शुड ऑल्सो बी इन अ फॉर्मल ड्रेस. ठीक है, फॉर्मल ड्रेस में आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले तो आपको एक लाइट कलर की शर्ट पहननी है और डार्क कलर का पैंट पहनना है. इट इज़ अ वेरी ग्रेट कॉम्बिनेशन टू वेयर. ठीक है, इससे एक बहुत अच्छे से लुक आता है. तो आपको या तो आप ब्लैक पैंट पहन लो, ठीक है, या आप ग्रे पहन लो, डार्क ग्रे. ठीक है, तो ये मैं तो यही एडवाइस करूँगा कि इन दोनों में से आप कोई कुछ भी पहन लो, और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, उसके बाद इसके साथ एक शर्ट पहननी है. तो शर्ट एक आप लाइट कलर की पहनो, यू कैन वेयर इट वाइट. ठीक है, यू कैन वेयर इट क्या कहते हैं स्काई ब्लू लाइट कलर में. ठीक है, और 2-3 और कलर आते हैं, आप उनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हो. तो ये लड़कियों के लिए भी है और लड़कों के लिए भी है. लड़कियां चाहें तो शायद साड़ी में भी जा सकती हैं, और इट ऑल्सो लुक्स गुड क्योंकि साड़ी कम्स इन फॉर्मल. ठीक है, तो वो भी आप पहन सकते हो. तो आपको इन दोनों में से ध्यान रखना है. नाउ कमिंग टू योर फुटवेयर. ठीक है, फुटवेयर में ना आप ऐसा नहीं है कि आप कोई से कलर के जूते पहन के चले गए. ठीक है, आपने पहन रखे हैं लाइट ब्राउन कलर के और आपने पैंट पहन रखा है डार्क कलर का, और आपने सॉक्स पहन रखी है वाइट कलर की, दैट डजंट मैच. ठीक है, तो आपको क्या करना है, सॉक्स का कॉम्बो हमेशा डार्क में रखना है, क्योंकि आपने पैंट डार्क पहन रखा है तो सॉक्स भी आपकी ब्लैक या डार्क ग्रे होनी चाहिए. ट्राई टू वेयर इट ब्लैक. ठीक है, और जूते भी आपके ना ब्राउन में भी डार्क ब्राउन वाले जो आते हैं वो पहन सकते हो. आई वुड एडवाइस कि आप ब्लैक पहनो. ठीक है, ब्लैक इज़ वेरी गुड. ठीक है, ब्लैक पहन के उसमें अच्छे से उनकी पॉलिश करके जाओ. अगर नए हैं तो फिर तो कोई पॉलिश करने की ज़रूरत नहीं है, बट इफ़ यू हैव ऑलरेडी हैव ब्लैक शूज़ एंड वो गंदे हो गए हैं, तो वॉट यू कैन डू इज़ उनको अच्छे से पॉलिश करके रख लो 1-2 दिन पहले, एंड देन यू शुड वेयर दैट. ठीक है, और ऐसे ही आपको कोई वाइट कलर की बेल्ट नहीं पहननी है पैंट में, आपको एक अच्छी ब्लैक कलर की लेदर की बेल्ट पहननी है जो अच्छी दिखे. ठीक है, दैट इज़ ऑल यू हैव टू डू इज़ बिफोर गोइंग टू इंटरव्यू फॉर योर ड्रेस कोड. ठीक है, ये ड्रेस कोड का बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पर. नाउ कमिंग टू वाई आई एम सेइंग दैट कि यू हैव टू रीच द सेंटर बिफोर टाइम. अब देखो क्या होता है ना, इफ़ यू आर गोइंग ऑन टाइम, इफ़ यू आर गोइंग मतलब 5-6 मिनट लेट हो रहा है, तो
यू विल हैव एंजाइटी, यू विल हैव नर्वसनेस कि यार मैं तो लेट हो गया, तो वो दिमाग में जो कुछ पढ़ा होगा, जो कुछ प्रिपेयर किया होगा, वो भी आप भूल जाओगे। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन रीच दी सेंटर बिफोर टाइम, 45 मिनट से आधे घंटे पहले पहुंच जाओ, ठीक है। वहाँ पर आप रिलैक्स करो, यू शुड टेक वन वाटर बॉटल विद यू, कि वहाँ पर थोड़ा पानी वानी पी के आप रिलैक्स करके वहाँ पर बैठ जाओ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वहाँ पर ऐसे करो जिससे नर्वसनेस नहीं हो, क्योंकि यार आप अपनी ड्रीम जॉब के लिए जा रहे हो और वहाँ पर आप पहले लेट पहुँच रहे हो, तो आपको वैसी टेंशन हो जाएगी, यार मैं लेट पहुँच गया, मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सो दैट आप रिलैक्स रहें, तो आप टाइम से पहले पहुँचो वहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने जो बताया, ये हेयर कट के तो लड़का और लड़की दोनों, बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ ऑफ बोथ है, एंड बियर्ड के लिए भाई लड़कों के लिए, ठीक है। तो हेयर कट सबसे पहले एक अच्छा हेयर कट नाइसली ग्रूम्ड होना चाहिए आपको। इफ़ यू हैव बीन टू SSB यू कैन सी दैट, देखो वहाँ पर सब ने एक अच्छा हेयर कट लिया है। इफ़ यू हैव सीन IPS ऑफिसर, ही विल नॉट बी हैविंग अ लॉन्ग हेयर, ठीक है, उसके अच्छे बिल्कुल एक तरीके से अच्छा हेयर कट होगा, आप वो लेके जाओ। बियर्ड मत रखो, बियर्ड इज़ नॉट गुड, नॉट एडवाइजेबल, तो आप उसको बिल्कुल भी ऐसा ना करो, और उससे अच्छा आप उसको काट के अच्छे से शेव वेव करके जाओ। एंड फॉर गर्ल्स, मतलब आपके हेयर इधर उधर निकले नहीं होने चाहिए, यू शुड उनको टाइटली करके अच्छे से बांध के रखो, जिससे वो अच्छे देखने में लगे, दैट यू आर नीट एंड टाइट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर एक जो चीज़ मैं लिखना भूल गया हूँ, वो है न्यूज़पेपर, ठीक है। देखो न्यूज़पेपर ना वो पक्का पूछते हैं, तो सबसे पहले 2 चीज़ें याद रखनी है। जिस दिन आपका इंटरव्यू है उससे एक दिन पहले, ठीक है, यस्टरडे का न्यूज़पेपर वो पढ़ना है अच्छे से। तो वो पता होना चाहिए कि उस दिन क्या क्या जो करंट न्यूज़ थी, नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल, ठीक है। और अगर कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड न्यूज़ थी तो वो तो पक्के से पता होनी चाहिए आपको, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है वो, वहाँ पर आपका कुछ भी नहीं चाहिए। और जिस दिन न्यूज़पेपर है तो व्हाट यू कैन डू इज़, अगर इफ़ यू आर रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर तो आप उसको रख लो। अगर आप मेट्रो, बस, ट्रेन जिसमें भी जा रहे हो तो यू कैन गो वाइल रीडिंग, वाइल गोइंग यू कैन रीड दैट, और वहाँ पर भी न्यूज़पेपर मिलेगा, टाइम मिलेगा, तो यू कैन रीड दैट एज वेल। तो कोशिश करो कि आप अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि वो पक्का यहाँ पर क्वेश्चन पूछते हैं। इट इज़ मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को पता है कि वहाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से जान लो, चाहे हिंदी या इंग्लिश, इट डजेंट मैटर, ठीक है। और इन बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपको पहला इंप्रेशन देंगे वहाँ पर जाके। नाउ कमिंग टू सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज़ कि आपसे और क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं। तो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दी पर्सनल क्वेश्चन यू शुड प्रिपेयर वेल, ठीक है। अब ये जो पर्सनल क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से आपका इंट्रोडक्शन इंटरव्यू शुरू होता है कि दे वांट टू नो अबाउट यू, दे वांट टू नो यू। तो यहाँ पर जो भी अच्छे से परफॉर्म करेगा, यू विल हैव अ गुड इंप्रेशन ऑन द पर्सन हु इज़ टेकिंग योर इंटरव्यू, क्योंकि उनको क्या लगेगा कि इसे अपने ही बारे में ही डजंट नो एनीथिंग, तो वाई वी शुड टेक इट इन IB, ठीक है। तो सबसे पहले कि आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हो, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, ठीक है, और कहाँ अगर ज़्यादा, और इसके अलावा अगर आप जैसे बॉर्न, इफ़ यू आर बॉर्न इन UP, ठीक है, बट यू हैव रिसाइडेड इन दिल्ली, ठीक है, तो आपको इन दोनों जगह का बारे में पता होना चाहिए, दिल्ली एंड UP, इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, वहाँ के इश्यूज़ पता होने चाहिए, वहाँ की पॉपुलेशन पता होनी चाहिए, अच्छे से प्रिपेयर कर लो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एंड वहाँ पर क्या होता है क्या नहीं होता है, फेमस चीज़ें क्या हैं, वहाँ पर एजुकेशन क्या है, वो सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड कीप दैट इन माइंड एंड यू शुड प्रिपेयर दैम थरोली। नाउ कमिंग टू योर बैकग्राउंड, एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले आपको 10th क्लास से स्टार्ट करना है, वॉट यू हैव डन इन 10th क्लास, ठीक है, वॉट यू हैव डन इन 12th क्लास, ठीक है। उसके बाद व्हाट यू हैव, अगर आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया, जैसे कि कुछ होते हैं जो बंदे पहले से डिफेंस में एस्पिरेंट हैं, दे मस्ट हैव गिवन NDA, ठीक है। सम हु आर ब्राइट दे मस्ट हैव गिवन IIT, ठीक है। तो ये सब दिया होगा किसी ना किसी ने, कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया होगा, तो आपने वहाँ पर क्या किया है वो भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद व्हाट यू हैव डन इन ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन में व्हाट यू हैव डन, अगर आपने कुछ अच्छी इंजीनियरिंग की है, ठीक है, BE की है, BTech की है, तो वो आपके बारे में पता होना चाहिए आपको, ठीक है। BA की है, MA की है, BSc की है, या फिर अभी भी कर रहे हैं, तो वो सब आपको पढ़ा होना चाहिए, पता होना चाहिए कितने मार्क्स है क्या है। इफ़ यू आर ग्रेजुएटेड इन 2017 और उससे पहले, या 2018 या उससे पहले,
तो आपको व्हाट यू हैव डन इन लास्ट 2-3 ईयर्स, तो वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, आप अच्छे से उनको बता सको व्हाट यू हैव डन, हाउ मेनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम यू हैव गिवन, व्हाई यू हैव गिवन दोज एग्जाम, व्हाई आर यू नॉट डूइंग एनी जॉब, ठीक है, क्यों आप प्रिपेयर कर रहे हैं, 2-3 साल हो गए आपका कोई एग्जाम नहीं निकल रहा है, तो आप क्यों वेस्ट करना है टाइम, तो वो आपको अच्छे से यू कैन जस्टिफाई योर आंसर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो आपको पूरे से अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद ये जो मैंने लिखा है कि व्हाट्स योर पेरेंट डू, ठीक है, तो आपके पापा मम्मी क्या करते हैं, इफ़ योर फादर इज़ इन आर्मी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस, और इन अ प्राइवेट जॉब और अ फार्मर, तो आपको पता होना चाहिए। लेट्स जस्ट से दैट अज्यूम दैट योर फादर वॉज इन आर्मी, तो ही इज गोइंग टू आस्क यू इन विच रेजिमेंट ही वॉज इन, ठीक है, तो इफ़ योर फादर वॉज इन इन्फेंट्री, तो दे माइट आस्क यू सम क्वेश्चन रिलेटेड टू सिक्योरिटी, आर्मी, ठीक है, और द न्यूज विच इज गोइंग ऑन करंट इज द इंडक्शन ऑफ गर्ल्स इन एनडीए, ठीक है, दे माइट आस्क यू कि एनडीए में जो लड़कियों का इंडक्शन हो रहा है, इज इट राइट और रॉन्ग, सो यू शुड गिव अ न्यूट्रल, अ गुड आंसर विदाउट एनी बायसनेस, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। लेट जस्ट से योर फादर इज अ फार्मर, ठीक है, अब फार्मर है तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि व्हाट आर दी फार्म लॉज, ठीक है, व्हाई फार्मर आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इट, ठीक है, व्हाट वर दी सिक्योरिटी कंसर्न एट द बॉर्डर इन दिल्ली, ठीक है, वहां पर क्या सिक्योरिटी कंसर्न चल रहे हैं, व्हाई गवर्नमेंट हैज टेकन बैक दीज बिल, these are the question which are very important, ठीक है, if your father is a farmer, और they might ask you if you are not also, ये करंट में भी चल रहा है, तो ये फार्म लॉ के बारे में आपको करंट में भी पता होना चाहिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब जैसे लेट जस्ट से योर फादर इज अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में है, ठीक है, तो वो उनके बारे में भी पता होना चाहिए। उसके बाद आपकी मम्मी क्या करती हैं, इज शी अ होम मेकर, ठीक है, और या फिर उन्होंने कोई जॉब कर रही हैं, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपके छोटे बड़े भाई बहन हैं, तो उनके बारे में यू शुड ऑल्सो अवेयर अबाउट इट कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। दे माइट आस्क यू आफ्टर दैट व्हाट यू हैव डन आफ्टर ग्रेजुएशन, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, इफ़ यू हैव गिवन एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, इफ यू हैव क्लियर्ड इट, वो आपको बताने की ज़रूरत है। एंड इफ़ यू आर डूइंग अ प्राइवेट जॉब, तो वो भी आपको बताने की ज़रूरत है, प्राइवेट जॉब में आपने क्या सीखा, क्या करते हैं आप, ये सब आपको पता होना चाहिए। Now why you want to join IB, it is the most important question they going to ask you for sure, and you should know why you want to join army. There is no single answer for this, and everyone has their own answer, ठीक है। Let's just say if somebody asks from me why I want to join any forces or IB, so I can tell that my father was in army, I had a पैशन फॉर दैट। उसके बाद कुछ भी जो भी मेरा मन है, आई कांट गिव यू माई आंसर बिकॉज दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल कि आप दूसरे का आंसर बोलें, तो आपको अपना है भी। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी है। एक तो ये कि सर मैं ऐसे ही फॉर्म भरता हूँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम के, तो मैंने IB का भी भर दिया, आई हैव क्लियर्ड इट, दैट्स व्हाई आई वांट टू जॉइन IB। देन सेकंड इज दैट सर अलग से मुझे बिल्कुल टाइगर बनने का मौका मिलेगा, तो दैट ऑल्सो नॉट बी एडवाइजेबल। टाइगर नहीं बन सकते आप यहाँ पर, और ना ही आपको बनना चाहिए, ठीक है। एक अच्छी जॉब है, दैट इज़ फाइन, बट वॉट यू कैन सी इन बॉलीवुड दैट इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी आप IB में गए नहीं, आपको क्या पता है IB में क्या होता है, यू डोंट नो अबाउट इट, लाइक, ठीक है। देयर इज नॉट मच सोर्स अवेलेबल इन दी ओपन सोर्स जहाँ पर आपको IB की अंदर की बातें पता हो। तो व्हाट दे नॉर्मल आपको पता है कि इंटरनल सिक्योरिटी देखते हैं एंड दे लुक आफ्टर दैट, तो आप उससे रिलेट करके यू शुड टेल अ गुड आंसर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताने की जरूरत। नाउ द लास्ट इज द पर्सनल इज हॉबीज। दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप दिन भर सिर्फ पढ़ते ही हो, ऐसे बोल रहे हो, तो ऐसा झूठ हो जाता है। तो आपकी कुछ ना कुछ हॉबी होगी, आप खुद दिमाग लगाओगे, आप कुछ ना कुछ करते हो। तो लेट जस्ट से इफ यू हैव अ हॉबी ऑफ वॉचिंग वेब सीरीज और मूवी, ठीक है, मान लो आप मूवीज़ देखते हो, ये आपकी हॉबी है, क्योंकि आपको जो खाली टाइम लगता है, आपको लगता है कि मेरे को मूवी देखने का मन करता है। व्हाट काइंड ऑफ मूवी यू सी, ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। अगर आपने लास्ट मूवी कोई देखी है, कुछ लोग होंगे जैसे अभी स्पेशल ऑप्स आया है, तो सम माइट से सर मैंने लास्ट जो देखा स्पेशल ऑप्स देखा है, तो स्पेशल ऑप में वो पूछेंगे कि अच्छा किसके ऊपर है ये स्पेशल ऑप, तो इट इज़ अबाउट R&AW, ठीक है।
उसके बाद हु वॉज द एक्टर, हु वॉज द डायरेक्टर, ठीक है, व्हाट वॉज द नेम ऑफ द एक्टर इन द वेब सीरीज, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। ऐसे ही थोड़ा बहुत आपको अच्छे से गाइडेंस है। मान लो कि आप स्पोर्ट्स खेलते हैं तो स्पोर्ट्स के बारे में पता नहीं, लेट जस्ट से यू प्ले क्रिकेट, ठीक है, तो क्रिकेट में कौन वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है, हु इज़ योर फेवरेट प्लेयर, व्हाट इज द क्वालिटी यू लाइक, व्हाट इज द क्वालिटी यू डोंट लाइक, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जैसे आप कोई गाना गाते हो, म्यूजिक सुनते हो, तो यू शुड नो अबाउट दैट ऑल्सो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड। अब इन सबको अच्छे से लिखो, कॉपी पे लिखो, इनके आंसर लिखो, इनको समझो, इनको बोलने की प्रैक्टिस करो। दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर दीज टॉपिक्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। नाउ कमिंग टू दी ट्रेडिशनल सिक्योरिटीज इशू विच यू शुड प्रिपेयर इज, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द मेन, दैट इज जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये बहुत ट्रेडिशनल है। नाउ जम्मू कश्मीर में आपको बहुत कुछ पता होने की जरूरत है, ठीक है। इफ यू आर फ्रॉम जम्मू कश्मीर देन यू शुड नो ईच एंड एवरी माइक्रो डिटेल अबाउट जम्मू कश्मीर, बट इफ यू आर नॉट फ्रॉम जम्मू कश्मीर टिल दैट ऑल्सो, बट यू शुड नो अबाउट एवरीथिंग अबाउट जम्मू कश्मीर जो आपको अच्छे से पता है। जैसे सबसे पहले हम जाते हैं हिस्टोरिकल में, कि हमने 1947 से लेकर 2021 तक, इसके बारे में हमें पूरा पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर में, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन कब हुआ था ये भी पता होना चाहिए, क्यों हुआ था ये भी पता होना चाहिए, आर्टिकल 370 कब आया ये भी पता होना चाहिए, आर्टिकल 335A क्या है ये भी पता होना चाहिए, और 1990s में मिलिटेंसी क्यों राइज कर गई थी ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद नाउ हाउ पाकिस्तान प्लेइंग अ रोल, ठीक है, प्रॉक्सी वॉर कैसे हो रही है वो भी। उसके बाद आपको जो रिसेंट अभी आप करंट अफेयर देखोगे तो रिसेंट में क्या हुआ है कि 5 लोकल्स तो नहीं कहेंगे, नॉन माइग्रेंट पीपल, जो माइग्रेंट पीपल थे, सॉरी माइग्रेंट पर्सन थे, वो किल्ड हो गए, दे वर किल्ड बाय मिलिटेंट, ठीक है। तो उसके बारे में पता होना चाहिए। अभी इट वाज एक ऑपरेशन भी हुआ था हैदरपुरा वाला, तो उसके बारे में भी पता होना चाहिए। ये आपको जो रिसेंट न्यूज़ में चलता रहता है जम्मू कश्मीर के बारे में पता होना चाहिए। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट इज प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, ठीक है। 370 से पहले क्या इश्यूज थे और 370 के बाद क्या फ़ायदा हुआ है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बारे में अच्छे से पढ़ो, ठीक है। अब कहाँ से पढ़ना चाहिए, बहुत लोग कहते हैं हम बता देंगे, नोट्स दे देंगे, दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल। देयर आर स्टैंडर्ड थिंग्स विच यू कैन रीड। इंटरनल सिक्योरिटी की एक बुक आती है, यू कैन बाय इट फ्रॉम अमेजन, ठीक है, वो अशोक कुमार की, ही इज़ एन IPS ऑफिसर, उन्होंने बहुत अच्छी बुक लिखी है, आप वो पढ़ें, ठीक है। और अगर आपको बुक पढ़ने का मन नहीं है तो यू कैन डू यूट्यूब में आप सर्च करें, इसके पूरी डिटेलिंग पढ़ें अच्छे से, ठीक है। एक तो दृष्टि IAS में सर ने बताया है इसके पूरे बारे में, आर्टिकल 370 के बारे में, तो यू शुड रीड अबाउट, मतलब यू शुड सी दैट वीडियो, ठीक है। 4-5 घंटे की है, लेकिन वंस यू सी दैट वीडियो सब आपकी क्लैरिटी पूरी अच्छी से हो जाएगी। उसके बाद व्हाट आर दी सॉल्यूशन फॉर द जम्मू कश्मीर इशूज, आपके नज़र में इन योर ओपिनियन क्या क्या सॉल्यूशन है, ठीक है, तो वो आपको अच्छे से बताने हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं तो वो भी आपको पता होना चाहिए, सो दैट दे कैन आस्क यू इफ एनी स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट, तो यू कैन टेल देम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर आपका जम्मू कश्मीर का पार्ट खत्म हो गया। नाउ कमिंग टू द नक्सलिज्म, ठीक है। एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि नक्सलिज्म इज द बिगेस्ट थ्रेट फॉर इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। अब नक्सलिज्म स्टार्ट कैसे हुआ है, ठीक है, नक्सलिज्म की आइडियोलॉजी क्या है, ठीक है, व्हाई दे वांट, ठीक है, व्हाट दे वांट, ठीक है। उसके बाद इट वाज स्टार्टेड इन वेयर 1967 में नक्सलबारी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो पता होना चाहिए सब, ठीक है। उसके बाद पता होना चाहिए कौन कौन से स्टेट हैं जो अफेक्टेड है विद नक्सलिज्म, ठीक है। उसके बाद कुछ स्टेट क्यों नहीं है, जैसे मान लो आप कहोगे तो यूपी क्यों नहीं है नक्सलिज्म से अफेक्टेड, ठीक है। बिहार का कुछ पार्ट है, ठीक है, मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट है, छत्तीसगढ़ का कुछ पार्ट है, छत्तीसगढ़ तो पूरा है, उसके बाद महाराष्ट्र है, तो उस वहाँ पर क्यों है, यूपी में क्यों नहीं है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अभी जो रीसेंट इवेंट हुए हैं नक्सलिज्म से, तो वो आपको पता होना चाहिए। अब नक्सलिज्म से रीसेंट इवेंट अगर मैं एग्जांपल दूं तो गढ़चोली डिस्ट्रिक्ट में देयर वाज अ ऑपरेशन डन बाय C60 कमांडो यूनिट ऑफ महाराष्ट्र पुलिस, ठीक है। तो दे किल्ड 28 नक्सलाइट्स, ठीक है। अब इसके बारे में पूरा पता होना चाहिए। उसके बाद
फोर्सेज डिप्लॉय इन दिस रीजन, कौन कौन सी फोर्सेज हैं जो यहाँ पर काम कर रही हैं। तो सबसे पहले हम एक स्पेशल फोर्स है, वो है कोबरा बटालियन ऑफ सीआरपीएफ, ठीक है। उसके बाद सारी सीआईपीएफ भी है डिप्लॉयड। उसके बाद ग्रे हाउंड है आंध्र प्रदेश की, ठीक, C60 कमांडो यूनिट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, स्टेट पुलिस, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव क्या क्या किए हैं, गवर्नमेंट की एक पॉलिसी रही है फॉर टू टैकल विद द नक्सलिज्म, दैट इज कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। कैरेट इज द डेवलपमेंट पार्ट, स्टिक इज द फोर्स वाला पार्ट, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। वे फॉरवर्ड हमारे ओपिनियन में क्या क्या करना चाहिए, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू द थर्ड ट्रेडिशनल इशूज, वो है नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी, ठीक है। तो और एक चीज़ और तुम्हें पता होना चाहिए, वो है इंसर्जेंसी, नक्सलिज्म, मिलिटेंसी, इंसर्कर्सन और एक होता है टेररिज्म। ये 5 जो वर्ड है ना, इनकी डेफिनेशन पता होना चाहिए, इनका डिफरेंस पता होना चाहिए क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप जान के रखो, ठीक है। नाउ नॉर्थ ईस्ट में व्हाट यू शुड नो अबाउट, सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट के बेसिक्स आपको याद रखने कि नॉर्थ ईस्ट में कितने स्टेट आते हैं। तो 8 स्टेट्स, ठीक है, 7 बोलते हैं, 7 सिस्टर बट 8 हैं, ठीक है। अब 8 में कौन सीएम है, कौन गवर्नर है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कि ये स्टेट किसी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं किसी कंट्री से, तो किस किस से कौन कौन सा स्टेट करता है, ठीक है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको इनके सीएम मैंने बता दिया है, बाउंड्री बता दी। उसके बाद आपको यहाँ देखना है इंसर्जेंसी क्यों स्टार्ट हुई, रीजन क्या है, व्हाट आर देयर डिमांड्स, ठीक है, कितने इंसर्जेंट ग्रुप है। एटलीस्ट यू शुड रिमेंबर 4 इंसर्जेंट ग्रुप। अभी मैं 2 बता सकता हूँ, अभी बता देता हूँ, NSCN 3 बता देता हूँ, ठीक है, उल्फा एंड PLA, ठीक है। ये पता होना चाहिए क्यों स्टार्ट हुए, क्या हुए, इनकी डिमांड क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अभी कौन से ग्रुप एक्टिव है जो मैंने आपको बता दिए, ये बताना है। अभी एक करंट अफेयर में ना रिसेंट इंसिडेंट हुआ था, देयर वाज अ अटैक ऑन द कॉन्वॉय ऑफ आसाम राइफल्स, ठीक है, and the commandant of that unit was killed in action, his wife and his child also killed in action. The attack was done by PLA, ठीक, PLA करके एक म्यांमार का ग्रुप, मतलब इंडिया का इंसर्जेंट ग्रुप है, that is resides in the Myanmar and then they come, they attack, do the guerrilla warfare system वाला काम। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद CA और NRC से नॉर्थ ईस्ट में क्या इशू हुए हैं, वहाँ पर प्रोटेस्ट क्या हुआ था जब CA की बात हुई थी, तो वो आपको पता होना चाहिए। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, यहाँ पर एक मैंने बोल दिया, वो है करंट में त्रिपुरा का वायलेंस भी हुआ है, दैट यू शुड ऑल्सो नो अबाउट इट। हाँ, एक चीज़ और रह गई है, जो कि नॉर्थ ईस्ट में स्टेट्स कब बने थे, ठीक है, सिक्किम कब इंडिया का पार्ट बना, दिस ईयर ऑल्सो पता होना चाहिए, ठीक है, आपको 1973, 74, 75 जब भी हुआ, तो ये आपको सब पता होना चाहिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ये हमारे ट्रेडिशनल पार्ट आज की वीडियो में इतना ही बताना है। नाउ इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IB ACIO एंड इफ़ यू वांट टू गिव मॉक इंटरव्यू, तो जितने भी मैंने आज तक अभी तक टेलीग्राम में लोग देखे हैं और व्हाट आई हैव सीन फ्रॉम द यूट्यूब इज दे आर टेकिंग द फीस इज़ वेरी हाई, ठीक है, इनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई है, 1500 रुपये ले रहे हैं ये जस्ट टू टेक 10 to 12 मिनट इंटरव्यू। आई वुड नॉट सजेस्ट, दिस इज़ नॉट राइट, ठीक है, नॉट एथिकली राइट नहीं है ये, इतना भी आपको नहीं करना चाहिए। वॉट वी आर स्टार्टेड एंड वी हैव स्टार्टेड इज, देखो सबसे पहले हम आपके 2 मॉक इंटरव्यू लेंगे। द रीज़न बता देता हूँ मैं पहले आपको, आई विल बी टेकिंग योर 2 मॉक इंटरव्यू। फर्स्ट मॉक इंटरव्यू आपको सबसे पहले आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले आपको डेटा भेजना है, ठीक है, आपके बारे में जो भी मैं पूछूंगा दैट यू हैव टू राइट इट डाउन एंड सेंड, ठीक है, एज अ फॉर्म, ठीक है। उसके बाद आई एम गोइंग टू टेक फर्स्ट इंटरव्यू, ठीक है, दैट विल बी अराउंड 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स, ठीक है, और यहाँ पर आपको फीडबैक अच्छे से बताया जाएगा एट आफ्टर कंप्लीटिंग योर इंटरव्यू कि वेयर यू हैव टू इम्प्रूव, व्हाट यू हैव टू इम्प्रूव, व्हाट यू शुड डू, ठीक है। एंड देन आई विल बी टेकिंग योर सेकेंड इंटरव्यू आफ्टर 2 to 3 days. Why? Because I have given you feedback. Now what you have done with the feedback,
हैव यू करेक्टेड योर मिस्टेक्स, दैट आई वांट टू सी, फॉर दैट यू हैव टू गिव सेकंड इंटरव्यू. द फीस विल बी मिनिमल, दैट विल बी 499 फॉर 2 इंटरव्यूज. ठीक है. और आपके लिए चैनल ज्वाइन करना है तो हमने डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने चैनल का लिंक दिया है टेलीग्राम का, यू शुड ज्वाइन दैट ग्रुप. एंड इसमें ये टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसमें आप ज्वाइन करिए. उसमें आप यू कैन आस्क अबाउट दी SSB इंटरव्यू. आई विल बी ऑल्सो शेयरिंग सम नोट्स इन दैट ग्रुप रिगार्डिंग वॉट वी हैव प्रिपेयर्ड. ठीक है. तो ऑल दी बेस्ट, प्रिपेयर करते रहिए. आई विल बी रिलीजिंग अनदर वीडियो रिगार्डिंग अनट्रेडिशनल जो हमारे सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज है. ठीक है.